तो डीसी साहब का भी दौरा रहा है। डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने टाइम निकाला, वो क्योंकि उन्हें पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जहाँ 3 एमएलएज़ है, लेकिन डीसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ही है, उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम देखना है। रही बात उस दरबार में जो इल्ज़ाम लगाया गया बोलने की, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे किसी एक इंसान, अकेले इंसान ने नहीं बात की। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि सिर्फ गुलाम रसूल मागरे ने वहाँ पे बात की, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे, सिर्फ उन्होंने बात नहीं की है। वहाँ पे और भी लोगों ने बात की, और भी पब्लिक ने भी अपने जो मसाइल थे वो डीसी साहब के सामने रखे। और जो कुछ नाम मैं बता दूँ, कुछ लोग जो जो पोडियम में चढ़ के जिन्होंने तकरीर की, उनके ये कुछ गुल हसन है एक इंशन के, उन्होंने किया, एक फ़ारूक अहमद शान है बसमिना के, उन्होंने तकरीर की है, एक ये मोहम्मद रमज़ान एंकर है जो पॉपुलरली नोन एज निक खार है, उन्होंने वहाँ बात की है, महराजुद्दीन राथर है, उन्होंने वहाँ बात की है, और भी बाकी बहुत सारे लोगों ने वहाँ बात की है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है, इसे झूठ के सिवाय बोलना और कुछ आता ही नहीं है। इसका ये झूठ इतना बोलता है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने जिस जिस इंटरव्यू की बात आप कर रहे हैं, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि डीसी साहब ने जियो वालों को इंटीमेट क्यों नहीं किया जो 4 साल से काम नहीं कर रहे। और 2023 में जब डीडीसी चेयरपर्सन मड़वा आई थी, वहाँ स्टेज पे चढ़ के इसी बंदे ने ये बोला कि जो जियो फाइबर का काम है वो सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है। कहने का मतलब ये है, ना वो उस वक्त सच बोल रहा था, ना वो आज सच बोल रहा है। अगर जियो फाइबर वालों ने 4 साल से काम ही नहीं किया तो फिर सिर्फ 3 किलोमीटर कैसे बचे हैं? तो अगर 3 किलोमीटर बचे हैं तो फिर वो कंप्लीट 2023 से अभी तक क्यों नहीं हो रहे? बेसिकली वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये इल्ज़ाम बहुत टाइम से लगा रहे हैं। जम्मू में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है। भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू तो है नहीं, एमएलए फिर भी जम्मू में रह के सेक्रेटरीट में 10 काम करेगा, असेंबली में उसने पार्टिसिपेट करना है और भी काम करेगा। लेकिन आपका काम क्या है जम्मू में? आप जम्मू में 1.5 महीने यहाँ पे आपने होटलों में बिताया, आपने क्या आपको यहाँ पे क्या काम है? सर, मैं इस शख्स के बारे में, ये लोगों का सगा नहीं है, इसको लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। ये जो बातें करता है मीडिया में आके टीआरपी के लिए करता है। यहाँ इसके वालिद साहब सिदरा में, यहाँ पे उनका मकान है, सिदरा में रह रहे हैं, 1.5 महीना बंदा होटल में रहा, लेकिन उनको एक नज़र तक नहीं मारी। जो एक वालिद को, एक बुजुर्ग वालिद को नज़र मारने नहीं गया, उसको लोगों की क्या पड़ी होगी? तो ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एकदम हर तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। रोज़ मीडिया में आके इल्ज़ाम तराशी करना, हर बंदे पे इल्ज़ाम लगाना। आज देखिए हमारा एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अपने घर पे है, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा है, जगह जगह टूर कर रहा है, हर लोगों की हर एक। लेकिन ये फिर भी अभी भी किश्तवाड़ में बैठ के, ये पिछले 4 सालों में ये मुझे बताया ना कितनी बार मड़वा गया है। ये 2020 में डीडीसी इलेक्शन जीतने के बाद कितनी बार इसने मड़वा के लोगों को नजर मारी और वहां रहा वो। जी बिल्कुल, डीडीसी फंड में जितना भी डीडीसी फंड में पैसा आया है वो बिल्कुल ज़मीन पे कुछ नहीं लगा है। वो आधे से ज़्यादा पैसा तो लैप्स हो गया, वो उनकी नाकाबिलियत है, जो ही इज़ नॉट एफिशिएंट इनफ टू वर्क फॉर द पब्लिक। उनने वो पैसा लैप्स करवाया और जो रेस्ट जो बचा हुआ था वो उनकी जेबों में गया। कुछ भी ग्राउंड में नहीं लगाया। ग्राउंड में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करूंगा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन वहां पे जैसे का तैसा है। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनसे प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको उनका एक नेचर समझाता हूँ। वो उनको सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अपने आप से बस मैं ही मैं होता ना, वो आई मी माई सेल्फ, मेरे बगैर और कोई नहीं है। जैसे भी उनको कोई और काम करते हुए दिखता है, उनको मिर्ची लगती है, उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो उस इंसान को पब्लिक के सामने एक नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, ये वो यार, अगर इस टाइम उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज के जो सरकार है वो मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम क्यों कर रही है, उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वो जिस हिसाब से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चंद पार्टियों, भाई अगर इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार मिलकर काम नहीं करेगी तो कैसे इन्होंने करना है, इन्होंने कोऑर्डिनेट करना है। वो जो है झूठ पे झूठ, उनका जो मैं बोलूँगा ना, ही इज़ नथिंग बट अ स्केलेटन ऑफ लाइज। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपनी टीआरपी हासिल करते हैं। उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने मारे साहब के बारे में वहाँ बोला ये कि इनको ये डीसी साहब के साथ क्यों थे, इनको तो कोई नहीं जानता है, ये वहाँ के बाशिंदे नहीं है। भाई ना, अगर आप भी वोडवन के बाशिंदे नहीं, मड़वा के, और मागरे साहब भी मड़वा के बाशिंदे हैं। मड़वा वोडवन दक्षिण एक सब डिवीज़न है और वहाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला हर इंसान तीनों ब्लॉकों में जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके बारे में आप बोल रहे हो कि उनको कोई जानता नहीं है, जनाब उन्होंने तब नाम बनाया था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब जब आप बिल्कुल इस दुनिया में नहीं थे, और उन्होंने तब नाम बनाया था जब प्रिंट मीडिया का ज़माना था। आज तो फिर भी सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी मशहूर हो जाता है, कोई भी एक छोटा सा एक डायलॉग बोलता था वो भी मशहूर होता है। जैसे कि एक लड़की मुझे याद आती है, उसने ये बोला था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ पार्टी हो रही है। उतनी वो लड़की जो इररिलेवेंट है, जिसका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तक मशहूर होगी पूरी दुनिया में। तो आज के ज़माने में मशहूर होना कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तब नाम बनाया था जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस तरह की जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, जो आपको मिर्ची लगती है, और फिर उसके बाद आप बदकलामी करते हो, बदतमीज़ी करते हो। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं आप तक ये बात बार बार पहुँचाता रहा कि भाई आप तमीज़ के दायरे में आओ, आप पढ़े लिखे हो, आप तमीज़ के दायरे में। और मुझे उम्मीद
थी कि एक पढ़ा लिखा इंसान है वो तमीज़ के दायरे में आएगा, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने अपनी बदतमीजी कंटिन्यू रखी और अब हम भी मजबूर हो रहे हैं कि उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देने के लिए।